आप देख सकते हैं यह बेलथौर रेलवे चौराहे का मानस मंदिर है और यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया गया है। बड़े ही दुख की बात है कि हमारे बीच जो दो नौजवान होनहार जो है इस समय नहीं है और उनकी असमय मृत्यु ने कहीं न कहीं पूरे नगर को शोकाकुल कर दिया है और लगातार जो है उनके लिए शोक सभाएं और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो यहाँ पर भी आज शोक सभा का आयोजन किया गया है। हमारे बीच इस समय पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं, उनके द्वारा जो है ये शोक सभा रखी गई थी। आइए उनसे जो है इस संबंध में जो बात करते हैं और इस शोकाकुल घड़ी में उनसे दो शब्द लेने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। तैलिक साहू सेवा समिति बेलथौर द्वारा आयोजित यह श्रद्धांजलि सभा मानस मंदिर के प्रांगण में हो रहा है। बहुत ही दुखद घटना है। भाई अमित मदेशिया धन जी अपने बीच का बेटा था और मनीष गुप्ता जी दोनों बड़े ही होनहार और बेलथौर के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार के बच्चे थे और अचानक यह दुखद घटना हुई। बहुत मतलब कि पूरा नगर मर्माहत है और ऐसा यह घटना हुआ, आज तक बेलथौर रोड में इतना बड़ा इस तरह का घटना कभी नहीं हुआ था और यह श्रद्धांजलि की सभा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चारों तरफ हर कोई शोक सभा आयोजित कर रहा है, उनके परिवारों में जाकर मिल रहा है। हम लोग भी आज गए थे, आदरणीय सांसद पूर्व सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी और पूर्व विधायक श्री गौरव पासवान जी के साथ हम लोग गए थे, उनके परिवारों से मिले हैं। तो निश्चित ही बड़ी दुखद घटना है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं, उन दोनों बच्चों को श्रद्धांजलि देते हैं और निश्चित ही ईश्वर उन आत्माओं को शांति प्रदान करेंगे। और आने वाले दिनों में मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ, जितने भी नगर के युवा हैं चाहे क्षेत्र के युवा हैं, गाड़ी आप चलाइए लेकिन एक सीमित दायरे में, उसके नियम है, ट्रैफिक नियम है, स्पीड के नियम है, उसके अंदर चलाइए। देर रात हो जाए तो आप कतई यात्रा न करिए, न ड्राइव करिए। आप कहीं गाड़ी लगाकर सोइए, कोई होटल लॉज में कमरे लेकर रुक जाइए, फिर अगले दिन चलिए। समय बलवान होता है, समय का को बचाने के चक्कर में जिंदगी न गंवाएं। मैं यही अपील करूंगा सभी युवाओं से। तो यहाँ पे देख सकते थे नगर के प्रथम व्यक्ति प्रतिनिधि जो है इस समय जो मौजूद थे और उन्होंने जो बातें कही हैं कहीं न कहीं युवाओं को इस पे जो अमल करने की जरूरत है। तो यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ नमस्कार। और हम लोग जो हैं तैलिक साहू सेवा समिति के सदस्य हैं और उनके तत्वाधान में आज जो है श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है इन दिवंगत दोनों बच्चों के लिए। और पूरे नगर की तरफ से बार बार जो है कि ये सब कार्यक्रम चल रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हमारे तैलिक साहू सेवा समिति द्वारा आज जो है ये मानस मंदिर रेलवे स्टेशन के सामने उसके प्रांगण में यह आज की सभा रखी गई है। और हम सभी अपने तैलिक साहू सेवा समिति के सभी कार्यकारी के सदस्य और सदस्यों की तरफ से उन दोनों बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें और उनकी सदगति हो। मैं उपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष तैलिक साहू सेवा समिति। और आज ये जो 4 तारीख और 5 तारीख को दो ऐसे हृदय विदारक घटना हुई कि जो हमारे बीच के दो युवा छोड़ के चले गए और पूरा नगर रो रहा था। और जिस तरीके से ये दुखद घटना घटी इसको बयान नहीं किया जा सकता। उन्हीं की आत्मा की शांति हेतु तैलिक साहू सेवा समिति के तत्वाधान में और मानस मंदिर के प्रांगण में ये शोक सभा रखी गई है। और सबसे एक ही निवेदन है सारी युवाओं से और सभी माता पिता से कि गाड़ी को हिसाब से ही चलाएं और जहां नींद लगे वहां सोने का काम करें। जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। देर से ही हम पहुंचेंगे लेकिन सुरक्षित रहेंगे। प्रभु नारायण इन दो बच्चों की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। शुक्रिया। तो हाँ, आप देख रहे थे यहाँ पे तैलिक साहू सेवा समिति द्वारा जो है शोक सभा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और कहीं न कहीं श्रद्धा सुमन जो है अर्पित की, दीप जलाया, अगरबत्ती जला करके तो उन दो आत्माओं की शांति के लिए जो प्रार्थना की है।
अभी जिस तरह से पूर्व चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके द्वारा युवाओं को जो संदेश दिया गया है उसे हर युवा को अमल करने की जरूरत है, उस पर खरा उतरने की जरूरत है। क्यों न हो, जिस तरह से बेलथौर नगर जो है मरमाहत है, युवाओं को चले जाने के बाद आज 10 तारीख हो गया, 6 दिन हो गया करीब करीब हादसे को हुए, फिर भी लोग इसको भूल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इससे जो है कहीं ना कहीं युवाओं को ख्याल रखना चाहिए। बात मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ तकबीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे बात मीडिया के साथ।